करोड़ रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर एनुअली काम करने के। ना कोई बॉस की टेंशन, ना कोई काम का ओवरलोड। आराम से सो कर उठो, व्यू एंजॉय करो। काम सिर्फ इतना होगा कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम कर रही है कि नहीं ये चेक करना होगा। लेकिन क्या ये काम उतना ही आसान है जितना दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। जितना आसान लगता है उतनी ही ज्यादा खतरनाक ये जगह है, क्योंकि ये काम सिर्फ लाइट देखना नहीं बल्कि अंधेरे से लड़ना। और रात जब समुद्र का पानी तूफान बन जाता है तब तुम्हें अकेले उस लाइट हाउस के ऊपर खड़े रहना पड़ता है। चारों तरफ समुद्र और अंधेरा, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ तुम और वो रोशनी। इस जगह पर काम करने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि हौसला भी चाहिए। ये सब जानने के बाद आपके भी दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये लाइट हाउस को बनाया ही क्यों गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों जरूरी है कि ये लाइट हाउस की लाइट कभी बंद नहीं होना चाहिए। इन सबको देखने के लिए हमें समझना होगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई। ये बात है 2nd सेंचुरी की। एलेक्स अपने क्रू मेंबर्स के साथ पैसिफिक ओशन पार कर रहा था, तो आसमान में अचानक भयानक बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे सितारे छूट जाते हैं, जिनको ये देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर समुद्र के इस हिस्से में तेज तूफान आता है, तो ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये लोग ओपन ओशियन में लॉस्ट हो जाते हैं। क्रू मेंबर के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की वजह से क्रू मेंबर्स का हाल बुरा होते जा रहा था। आपको भी पता होगा समुद्र का पानी हम इंसान नहीं पी सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन होता है और इस पानी से हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। तो ये लोग पानी में होने के बाद भी प्यासे थे। इस टाइम तक बहुत से क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी थी। कैप्टन को बहुत मुश्किल से लैंड मिला था और ये लोग फाइनली वहाँ पर जाकर स्टॉप करते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एशियंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ का रूलर था प्टोलेमी द सेकंड फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम एक प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए। लेकिन इसके किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला था इसकी लोकेशन। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो शहर के किनारे जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और यहाँ आप लोग देख सकते हो कितने सारे पत्थर है। और आपको तो पता ही होगा पहले जमाने में शिप्स लकड़ियों की होती थी। जब ट्रेड करने वाली शिप रात के टाइम इस जगह से तेज रफ्तार में गुजरती थी तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थरों से टकरा जाती थी, जिसकी वजह से ये शिप्स में होल हो जाते थे और ये शिप्स डूब जाती थी और इनके कार्गो भी नुकसान हो जाते, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत नुकसान हो रहा था। किंग प्टोलेमी ने अपने किंगडम की मरीन ट्रेड रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट स्टार्टस ऑफ नीडल्स को बुलवाया और इसके सॉल्यूशन के लिए मदद मांगी। दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। एक रोशनी के बड़े से मीनार को बना जो शिप्स को गाइड किया करेंगे सेफ्टी की तरफ, और साथ ही वार्न भी करेंगे पानी के लहरों के नीचे मौजूद खतरों से। डिटर्मिनेशन के साथ सोस्ट्राटस काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो चीज बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बनने वाला है एशियंट वर्ल्ड का, द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साहिल पे आइलैंड ऑफ फेरोज के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया। इस लाइट हाउस के ऊपर बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको ऑयल, लकड़ियाँ, कोल की मदद से जलाया जाता था। इसकी हाइट तकरीबन 384 मीटर थी, जिसको मार्बल्स की मदद से बनाया गया था। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एशियंट अजूबों से एक भी माना गया था। लेकिन सिर्फ इसके साइज की वजह से ये लाइट हाउस अमेजिंग नहीं, बल्कि इसके पीछे का जीनियस डिजाइन भी था। सोस्ट्राटस ने लाइट को और भी बढ़ाने के लिए लेंस और मिरर सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से मीलों दूर जहाज को भी इसकी रोशनी आराम से दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैलती है तो दूर के सेलर सुकून की सांस लेते हैं। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पानी में नेविगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस सेफ्टी का सिंबल बन गया था सेलर्स के लिए, और यहाँ से लाइट हाउस का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्रों के किनारे पर बनते, लेकिन जब वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया भर में ट्रेड ज्यादा शुरू हो गए तो समुद्र के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर पत्थर ज्यादा करीब होते थे उन जगह पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर आपको ये लाइट हाउस मौजूद मिलेंगे। शुरू में तो ये लाइट हाउस पर आग जलती थी, इसके बाद कैंडल, गैस लैंप, ऑयल लैंप्स आ गए थे, लेकिन आग की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा नहीं होती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है, तो लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, क्योंकि आग की लाइट ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं? इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है, लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है। कि लेंस को अगर हम लाइट के सामने रखें, लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं इंजीनियर जेन फ्रेस्नेल, जिनके पास बड़ा जबरदस्त सॉल्यूशन था। इन्होंने एक तो लेंस को बारीक कर दिया और उसकी डिजाइन को इस तरह बनाया था कि सारे लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस करे थे। आज मोस्टली लाइट हाउस में फ्रेस्नेल लेंस ही इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन से आज हर उस समुद्री सेलर को फायदा हो रहा है जो माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। और बात रही लाइट हाउस के सैलरी की, तो ये 25 से 30 हजार रहती है, ना कि 30 करोड़ रुपया।
अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो तो आपको तकरीबन 1 लाख रुपया मिलेगी सैलरी इंडिया में। और अगर हम बात करें यूएस की तो वहाँ पर एनुअली सैलरी 35 लाख रुपया है। इंडिया से तो सही है। और अगर आपको भी इंडिया में रहकर लाइट हाउस कीपिंग का काम करना है तो बिल्कुल मत करना अपना जान जोखिम में देकर। बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।